मुख्यमंत्री के हत्यारे को अब तक नहीं मिली सजा। 2007 में कोर्ट ने दी हत्यारे को फांसी की सजा। बीत गए 17 साल फिर भी क्यों नहीं दी गई फांसी। सत्ता में है मोदी सरकार फिर भी नहीं मिली फांसी। तस्वीर में ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इनका नाम है सरदार बेअंत सिंह और देश की राजनीति का ये वो कद्दावर चेहरा है जिनके पास कभी पंजाब राज्य की सत्ता थी। ये दौर था साल 1992 का, जब सरदार बेअंत सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यही वो दौर था जब पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों का बोलबाला था, लेकिन इसके बावजूद बेअंत सिंह ने पंजाब की सत्ता संभाली और 30 अगस्त 1995 तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि 31 अगस्त को जब बेअंत सिंह चंडीगढ़ में स्थित सचिवालय में खड़ी अपनी बुलेट प्रूफ कार में बैठे ही थे कि तभी एक खालिस्तानी आतंकवादी दिलावर सिंह बब्बर मानव बम बनकर आया और खुद को बम धमाके से उड़ा लिया, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत 3 भारतीय कमांडो की जान चली गई। इस हत्याकांड में बैकअप बॉम्बर बलवंत सिंह राजवाना का नाम भी सामने आया, जिसे साल 2007 में मौत की सजा सुनाई गई थी। यानी राजवाना को फांसी की सजा मिले 17 साल हो गए और इस दौरान कांग्रेस भी लंबे समय तक देश की सत्ता में रही। तो वहीं साल 2014 से मोदी सरकार भी सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद बलवंत सिंह राजवाना को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया जा सका, क्योंकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की ओर से साल 2012 में राजवाना की ओर से राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन अभी तक उसकी दया याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में पिछले 29 सालों से जेल में बंद राजवाना की ओर से दया याचिका के निपटारे में देरी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सजा कम करने और रिहाई की गुहार लगाई गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को सुनवाई की और राष्ट्रपति के सचिव से आग्रह किया कि वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजवाना की दया याचिका पर 2 हफ्ते में फैसला ले। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर इस दरमियान भी राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो ऐसी सूरत में कोर्ट राजवाना की राहत की मांग पर विचार करेगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी, लेकिन सोमवार को ही दोपहर होते होते केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और मुख्यमंत्री के हत्यारे राजवाना की फाइल की स्थिति की जानकारी देते हुए कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई की जाए। इतना ही नहीं, सुबह के सेशन में सुप्रीम कोर्ट में अपनी गैर मौजूदगी को लेकर माफी मांगते हुए तुषार मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि राजवाना की फाइल अभी तक गृह मंत्रालय के पास ही है, यानी राष्ट्रपति के पास पहुंची ही नहीं है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की खबरों को देखने वाले पत्रकार अरविंद सिंह ने इस मामले पर बताया कि बलवंत सिंह राजवाना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुबह दिया आदेश अभी लागू नहीं होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के अमल पर रोक लगाई। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि राजवाना की दया याचिका की फाइल अभी गृह मंत्रालय के पास ही पेंडिंग है, राष्ट्रपति के पास अभी नहीं है। तुषार मेहता ने मामले को संवेदनशील बताते हुए इस आदेश को अपलोड न करने का आग्रह किया। मेहता ने कोर्ट को बताया कि वो अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगे। एसजी के इस अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने आदेश के अमल पर रोक लगाई है और कोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर तय की है। यानी राजवाना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे राष्ट्रपति के सचिव से ही 2 हफ्ते में फैसला लेने का आग्रह कर दिया था और 5 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी थी, लेकिन दोपहर होते होते मोदी सरकार की ओर से यह खबर आ गई कि राजवाना की दया याचिका अभी तक राष्ट्रपति के पास पहुंची ही नहीं है। उसकी फाइल तो गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय में ही पेंडिंग पड़ी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर तय की है। 1922 में पंजाब के पटियाला में हुआ बेअंत सिंह का जन्म। बेअंत ने लाहौर के सरकारी कॉलेज से पूरी की अपनी शिक्षा। महज 23 साल की उम्र में ही बेअंत सिंह आर्मी से जुड़ गए।
2 साल तक आर्मी में सेवा की और राजनीति में उतर गए। 1960 में दोराहा ब्लॉक समिति के चेयरमैन नियुक्त किए गए। 1969 में बेअंत सिंह ने निर्दलीय विधायक बनकर पंजाब विधानसभा में कदम रखा। ये वो दौर था जब पंजाब अशांत था और आए दिन अलगाववाद को लेकर हिंसक घटनाएं होती रहती थी, जिसकी वजह से 1987 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया। और जब कुछ साल बाद स्थिति में सुधार हुआ तो 1992 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की और बेअंत सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 1995 में हुए आत्मघाती हमले में उनकी जान चली गई और आज उन्हीं के पोते रवनीत सिंह बिट्टू मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। बहरहाल मोदी सरकार के सत्ता में होने के बावजूद एक मुख्यमंत्री के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की फांसी को लेकर जिस तरह से देरी हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।